पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग, इसे लिख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग 3-4 कुंडली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कुंडली को देख करके पता लगाएंगे कि इस समय वर्तमान में उनको क्या उपाय कराना चाहिए, क्या पूजा पाठ कराना चाहिए। वर्तमान में उनको हम क्या बोले, उनके बोलने से पहले वो लगे बिल्कुल आप बागेश्वर धाम है। कुंडली देख करके उस व्यक्ति के मन में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। ऐसे कोई हमारे सामने आया, वो हमसे कुछ नहीं कहा, उसको बोलेंगे अच्छा मोहब्बत में परेशान हो, अच्छा बालक चाहिए, संतान चाहिए, व्यवसाय से परेशान हो, नौकरी के लिए चाहिए, प्रमोशन चाहिए। इस प्रकार से उस व्यक्ति का मन में क्या चल रहा है ये बताया। बागेश्वर धाम जैसे नाम बताते हैं, तुम्हारे नाना का नाम, चाचा का नाम, वैसे तो नहीं बताते, वो सब सिद्धि है। तुम्हारी भतीजी, भतीजी का नाम अभिसी है, छतरपुर का लौंडा है हमारे पास, जब ही बोल रहा है क्या तुम्हारे पिताजी पत्रकार थे। उसको करेंगे। चलिए पहले पंच महापुरुष राजयोग, बहुत ही सामान्य राजयोग है और बहुत ही पावरफुल राजयोग है। यह 5 प्रकार के राजयोग हैं जो कि पिछली कक्षा में लास्ट में हम 5-7 मिनट के लिए चर्चा किए थे। एक पहला राजयोग है जो मंगल से बनता है, इसका नाम है रोचक नामक राजयोग। ये सब लिखा चुका हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी प्रभाव और प्रैक्टिकल बता देंगे। रोचक नामक राजयोग बनता कैसे वो लिख लीजिए। लिखिए, लग्न और चंद्र दोनों कुंडली के केंद्र भाव में यदि मंगल स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर के स्थित हो, होकर स्थित हो तो रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनता है। फिर लिखिए प्रभाव। अगर इसको प्रैक्टिकली लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से कुंडली बना करके लिख लीजिए। केंद्र भाव कौन कौन सा होता है, बीच का, ये चारों भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं, इन चारों खानों को। मंगल इनमें बैठे हों, इस वाले खाने में, इस वाले खाने में, इस वाले खाने में अथवा इस वाले खाने में। याद रखिएगा, इस खाने में 3 राशि में से कोई एक राशि होना चाहिए। जहां भी मंगल है वहां पर 3 राशि में से कोई एक राशि हो। वो 3 राशि कौन कौन सा है, वो है 1, 8 और 10। इन 4 खानों में, इन 4 भावों में, इसे हम खाने को, प्रत्येक कोष्ठक को भाव कहते हैं। तो इन चारों भावों में से जिसमें किसी एक में ही मंगल होंगे, जिस एक में मंगल हो वहीं पर इन तीनों में से कोई एक अंक हो, एक ही अंक हो सकता है। याद रखिएगा, जो पुराने छात्र हैं सबको पता है, नए 1-2 बैठे उनके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक होकर के बता रहा हूँ। 1, 8, 10, मान लो किसी कुंडली में यहाँ मंगल बैठे हैं इस वाले खाने में, यहाँ 1 हो अथवा 8 हो अथवा 10 हो, तब रोचक नाम बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें या इसमें या इसमें कहीं भी 1, 8, 10 में से कुछ भी राशि हो, वही मंगल हो, तो रोचक नामक महापुरुष राजयोग बन जाएगा। आगे बढ़े भारद्वाज जी। प्रभाव, अब मंगल का प्रभाव अब याद रखने के लिए मैं बता देता हूं कि कैसे आप याद रखोगे। मंगल से किन किन चीजों का विचार करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मबल, तीनों बल, सत्वम, सत्व का विचार करते हैं, अर्थात इन तीनों बल का विचार करते हैं हम। शारीरिक बल भी, यानी कि शरीर हृष्ट पुष्ट भी,
आत्मबल भी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मानसिक बल भी, इन सब का विचार जो कहते हैं मंगल से तीनों बल का विचार करते हैं। इस व्यक्ति के अंदर तीनों बल पर्याप्त मात्रा में होगा। कहां पर अपने मन को कंट्रोल में रखना है, कहां पर साहस दिखाना है, कहां लड़ाई झगड़ा करना है, कहां पर शारीरिक बल दिखाना है, इन सब का प्रयोग इस व्यक्ति को बढ़िया से बखूबी आएगा। किनके कुंडली में? जिनके कुंडली में रोचक नामक महापुरुष राजयोग में से मतलब महापुरुष राजयोग बनेगा। बोलो, प्रभाव में लिख लीजिए, ऐसे जातक साहसी, बलवान तथा सेना विभाग में उच्च पदाधिष्ट हो सकते हैं। इससे जमीन जायदाद का भी विचार किया जाता है मंगल से, तो ऐसे जातक जमींदार भी होंगे। ऐसे जातक जमींदार, अच्छे वाहन से युक्त एवं कुल दीपक होते हैं। सरकार से लाभ मिलता है। जिनके कुंडली में रोचक नामक महापुरुष राजयोग, 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग होते हैं। इन्हीं पांचों को जब मिला देते हैं कहते हैं पंच महापुरुष राजयोग। रोचक, भद्रक और मालव्य और शश। आप लोग जिनको जिनको जो दिया गया था याद है ना, आज ही सुनना है। 14 तारीख है। पुराने वाले गौरव दास, चंदन कुमार सक्सेना, याद है ना? जुल्फिकार भुट्टो, याद है कि नहीं? उतना याद न किए हो तो समझ लीजिए। हाँ, आज जीने की उम्मीद छोड़ देना अगर याद आज याद नहीं होगा तो। नहीं नहीं, आज तक कभी किसी को मैंने मारा नहीं। लग्न और चंद्र दोनों में होना या सिर्फ लग्न में? दोनों में हो तो 100% फल है, केवल लग्न कुंडली में हो तो 70% फल है। दोनों में हो तभी 100% फल कहना चाहिए। यदि एक में है तो 100% फल नहीं कहेंगे, 70% फल कहेंगे। लिख ली अभी मैं पांचों प्रकार के महापुरुष राजयोग लिखाने के बाद मैं ये चीज लिखाऊंगा कि यह पांचों राजयोग दोनों में हो तो 100%, केवल लग्न में हो तो 70%, केवल चंद्र कुंडली में हो तो मात्र 30% फल देगा। फिर दोनों की बलवत्ता भी देख ली जाती कई बार कि लग्न बलवान है कि चंद्र बलवान है। अगर लग्न बलवान है, अगर चंद्र बलवान है, लग्न बलवान बलवान नहीं है, तो चंद्र वाला 70% हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। जब व्यवसाय का विचार किए थे, याद है तुम लोगों को, पुराने छात्रों को, तो उसमें क्या देखा जाता है? लग्न, चंद्र और सूर्य। नवमांश तो बाद की बात है। लग्न, चंद्र और इन तीनों में से जो अधिक बलवान हो उससे दशम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में जिस ग्रह की राशि में स्थित होते हैं, तो वहां पे बलवत्ता ले ली गई ना। तो लग्न, चंद्र और सूर्य में जो अधिक बलवान होता है उसी कुंडली को ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं लोग, और है भी ऐसा ही। वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में मंगल है तो ऐसा ही बनेगा राजयोग। अर्चना जी, किसको मतलब कौन बलवान है? जैसे कौन बलवान है मतलब ये कैसे देखेंगे कि कौन बलवान है? चलिए आगे समझते हैं।
भद्रक महापुरुष राजयोग। भद्रक महापुरुष राजयोग लिखिए। लग्न और चंद्र दोनों कुंडली के केंद्र भाव में बुध स्वराशि या उच्च राशि के होकर स्थित हों तो भद्रक नामक महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे जातक बुद्धिमान वाणी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक कार्य करने वाले एवं बैंकिंग क्षेत्र तथा मैनेजमेंट प्रबंधन क्षेत्र मैनेज में सफल होने वाले सफल होते हैं। सरकार से लाभ मिलता है। तो सभी महापुरुष राजयोग सरकारी लाभ प्रदान करते हैं। सरकारी नौकरी वाले जितने भी होंगे उनमें से 70%, 10 व्यक्ति कुंडली देखिए, उसमें से 7 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके कुंडली में इन 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग में से कोई ना एक प्रकार का राजयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ये कैसा होगा देख लीजिए, एक मिनट बता रहे हैं, एक सेकंड। इस यही केंद्र भाव है। ये इन चारों भाव में से किसी भाव में क्या बैठे हो? बुध। भाव मतलब इसी खाने में कोष्टक में यहाँ बुध हो, और इसमें 2 ही राशि है, या तो 3 नंबर यहाँ अंक हो, जहां बुध हो वहीं उसी में अंक लिखा हुआ होता है कुछ न कुछ, 3 हो या फिर 6 हो। 3 और 6 में ही होते हैं। इसमें 2 ही राशि है, 2 ही ऑप्शन। मंगल में 3 था, 1, 8, 10, इसमें केवल 2 है, 3 और 6। ये कैसे देखेंगे कौन बलवान है, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली? कोई नहीं, अभी इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 5 प्रकार के राजयोग लिख लीजिए अर्चना जी, फिर हम लोग अभी कुंडली बनाएंगे, उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन से ग्रह बलवान है, कौन सा बलवान है, लग्न या चंद्र। अंश वगैरह या शत्रु की दृष्टि नहीं देखी जाएगी, बिल्कुल देखी जाएगी। है?
हाँ, बैंकिंग की तैयारी में बहुत देखा जाता है। बुध जो है विषय में गणित है, जिनका बुध अच्छा होता है उनका गणित विषय बहुत अच्छा होता है। हम्म, गणित अच्छा होता है। 10th में मेरा पता है कितना परसेंट आया था गणित में? कितना आया होगा? कह रहा है 100 से ऊपर नहीं आया होगा। गणित में उसने बहुत कृपा किया था मेरे पे। परीक्षक ने 33 नंबर दिया था। हाँ, एक नंबर ही कम ही करना था उसको, फेल था मैं। वो हमको अध्ययन साइन कॉस थीटा कोसेक से कॉस वाला अध्ययन कहाँ समझ में आना था, अपन पंडित आदमी। जिंदगी में गणा नाम तो गण बदलूं हवा में किए। और फिर 10th किया मैंने बिहार से जा करके। वहां का गणित बहुत टफ है। जो वहां पर गणित 8वीं में पढ़ाते हैं वो यहाँ 12वीं में पढ़ाते हैं। जो वहाँ 10वीं में पढ़ाते हैं वहाँ ग्रेजुएशन में चलता है। इतना टफ गणित है बिहार का। अंग्रेजी सबसे वीक है बिहार का। पीछे तुमको लग रहा है ना पीछे है। और राजनीतिकरण जो किया उसने बिहार को पीछे बताया, और केरल को सबसे आगे बताया गया। आप केवल अंग्रेजी को देख करके सोच रहे हैं कि केरल सबसे आगे है, सबसे अधिक शिक्षित है, और बिहार क्योंकि अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है बच्चे वहां के तो बहुत पीछे हैं। केवल अंग्रेजी को देख करके, अन्य चीज देखो आईएएस आईपीएस। अब खैर दूसरे राज्य के भी लोग आने लग गए। डॉक्टरी देखो, केरल के सबसे अधिक पहले डॉक्टर बनते थे। अब बिहार में देखो कितने डॉक्टर। त्रिपाठी जी राधे श्याम 83 गुरु जी जैसे 3 अंश का बुध और ये योग बन रहा है तो क्या फल रहेगा? अभी विवेक जी बात करेंगे। बिल्कुल डिग्री पर भी इफेक्ट पड़ता है। ग्रह अस्त के हैं, ग्रह नीच के, नीच तो हो ही नहीं सकते हैं। ग्रह अस्त के हैं या ग्रह बाल या अमृत अवस्था के हैं, पाप कर्तरी दोष से युक्त हैं, या अन्य किसी प्रकार की अशुभता स्थिति बन रही है यह योग होने के बाद भी, उसके प्रभाव में ये तो बिल्कुल है कि कमी में होगा ही होगा। मान लीजिए बुध भद्रक नामक राजयोग बना रहे हैं, लेकिन क्या है, अस्त है। उनके इफेक्ट में क्या होगा, उनके प्रभाव में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। बहुत सारी बहुत हद तक कमी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसक महापुरुष राजयोग, हंसक महापुरुष राजयोग लिख लीजिए। लग्न और चंद्र कुंडली के केंद्र भाव में गुरु गुरु स्वराशि या उच्च राशि के होकर स्थित हों तो हंसक नामक महापुरुष राजयोग बनता है। गुरु से किन किन चीजों का विचार करते हैं? ज्ञान, सद्गुण, आत्मज, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आदि। तो लिख लीजिए। ऐसे जातक मान सम्मान पाने वाले, अध्ययन अध्यापन में
सफलता प्राप्त करते हैं। मतलब शिक्षक, प्रशिक्षक। प्रशिक्षक में क्या होता है? प्रोफेसर। चलिए, शिक्षक, प्रशिक्षक तथा उच्च पदाधिकारी का योग बनता है। सरकार से लाभ। इसमें दानी, क्षमाशील, ये सब ऐड कर दीजिए। दयावान, ये सब ऐड कर दीजिए। समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाले योग हैं ये सब। समस्त भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जहां मन चाहे वृंदावन में, चाहे 100 गज का प्लॉट ले लिए प्रेम मंदिर के बगल में 3 करोड़ का। यही है सभी प्रकार के भौतिक सुख। और क्या है? अजी, क्या रावण? क्या भैया, वो ग्रहों को दबाए बैठे था तो रावण की बात कर रहा है। वो ग्रहों को दबाए बैठे था। शनि वाली है? तब अरे तू ये सब छोड़ ना, हनुमान जी को सोचो। हनुमान जी को परेशान करने वाला आदमी रावण की बात कर रहा है। अच्छा, लंदन में ही कार्य भूत होते हैं। चलिए जी, आगे बढ़े। अब इसका प्रैक्टिकली देख लीजिए ऐसे भैया कैसे बनेंगे। केंद्र भाव कौन? ये इनमें से किसी भाव में, किसी एक ही भाव में बैठेंगे ग्रह, याद रखिएगा। पता चले आप सोचो कि यहाँ ही बैठा हो, गुरु यहाँ ही बैठा हो, ऐसा नहीं होगा। इन चारों में से पूरे 12 खाने हैं, 12 भाव, इनमें से कहीं एक ही जगह गुरु बैठेगा। मान लीजिए किसी के इत्तेफाक से यहाँ गुरु बैठे हैं, या यहाँ बैठे हैं, या यहाँ बैठे हैं, या यहाँ, इन चारों में से कहीं बैठे हो, लेकिन वहां पर अंक होना चाहिए क्या? या तो 9 होना चाहिए, नहीं तो 12 होना चाहिए, नहीं तो 4 होना चाहिए। ये 3 राशि में से कोई एक राशि, इस अंक को जो ही अंक रहता है उसे राशि कहते हैं। इन 3 राशि में से कोई एक राशि हो, वहां पर हो जहां पर गुरु हो, इन्हीं चारों में से कहीं होना चाहिए, तब यह महापुरुष राजयोग बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे होते हैं जो कि इसका प्रभाव लिखा है। लिखिए हंसक, फिर मालव्य, महापुरुष राजयोग। सब ठीक ठाक है ना वहां पे? गुरु जी, केवल गुरु अकेले हों तो या फिर उनके साथ कई ग्रह हों, कोई भी ग्रहों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुरु होने चाहिए बस, स्वराशि या उच्च के। विवेक जी, मालव्य महापुरुष राजयोग लिखिए। लग्न और चंद्र दोनों कुंडली के केंद्र भाव में। अब तो यार पानी ठंडा पीने का मन करने लग गया है, गर्म पानी से प्यास नहीं बुझता है। घड़ा ले आना कल परसों जाकर। केंद्र भाव में शुक्र, ये शुक्र से बनता है। शुक्र कैसे बैठे हो? शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में होकर
स्थित हो तो मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बनता है। प्रभाव में लिखिए क्या शुक्र से किन किन चीजों का विचार करते हैं? ऐसे जातक को भौतिकता में विशेष आनंद आता है। सभी प्रकार का आभूषण, भोजन, रहन सहन तथा शारीरिक सुख प्राप्त होता है। सरकार से लाभ मिलता है। आजकल सॉफ्टवेयर में बहुत सॉफ्टवेयर में सफलता मिलता है। शुक्र सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कारक है, वस्त्र के कारक हैं, डिजाइनिंग के कारक हैं, कलात्मक कार्य में अभी वो लिख लीजिएगा, संगीत एवं कलाकारी में सफल होते हैं। संगीत एवं कलाकारी में सफल होते हैं। संगीत एवं कलाकारी इनके लिए अच्छा है। एक्टिंग में जाना चाहे, मॉडलिंग, तुम भी जाता था ना मॉडलिंग में? हाँ? मंगल में आते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग होते हैं। जो नक्शा बनाते हैं घरों के, है ना, वो सिविल इंजीनियर होते हैं। और शनि वाले जो इंजीनियर होते हैं ना, मशीनरी इंजीनियर होते हैं, जो मशीन बनाते हैं, खोलते हैं, जिनके हाथ में मोबिल लगा रहता है, मुंह काले काले होते हैं, हाथ में कपड़ा होता है, रात में कोलतार से वो छुड़ाते हैं अपना हाथ, लेकिन एक दिन के 10,000 कमा के जाते हैं मिनिमम। सड़क पे बैठा हुआ जो है नॉर्मल मिस्त्री जो है बाइक का और गाड़ी का, शुक्ला तू तो वही सीख ले। तुमको तो यही नहीं पता है कि सूर्य चंद्रमा लग्न में कैसे बलवान कैसे देते हैं? तुम क्या करेगा पढ़ करके? भारद्वाज जी कह रहे भारद्वाज जी कह रहे शुक्ला जी आप पंखा बेंडिंग करना सीख लो। चलिए जी, हो गया। अब इसको प्रैक्टिकली इस प्रकार से देख लेंगे। इसमें इनमें से कहीं भी शनि हो, कौन हो, सॉरी शुक्र हो, शुक्र 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 शुक्र, राशि क्या होनी चाहिए इधर? राशि क्या होनी चाहिए यहाँ पर? जहां भी शुक्र होगा वहां पर या तो 2 हो, नहीं तो 7 हो, और नहीं तो 12 हो। इन तीन राशि में से कोई एक राशि, एक अंक होना चाहिए। कहां पर? जहां शुक्र बैठा हो। और शुक्र भी कहाँ बैठा होना चाहिए? इन्हीं चारों में से कहीं। ठीक है बा? आ रही बात समझ में? चलो,
थोड़ा बहुत भी आ गया पहले दिन तो बहुत बड़ी बात। चलिए आगे। शश, इसका नाम शशक भी कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शश लिखो। महापुरुष लग्न कुंडली के केंद्र भाव में, लग्न और चंद्र कुंडली दोनों लिखना है। लग्न और चंद्र दोनों लिखना है। कुंडली के केंद्र भाव में स्वराशि या उच्च राशि के शनि स्थित हो तो शश नामक पुरुष राजयोग बनता है। प्रभाव में लिखिए, ऐसे जातक शासनाधिकारी अधिकारी जैसे जज, IAS तथा वकील बनते हैं या फिर राजनीति में सक्रिय रहते हैं, लेकिन इन्हें 33 वर्ष के बाद सफलता मिलता है, अर्थात जीवन का उत्तरार्ध सुखमय बीतता है। ऐसे जातक दीर्घायु भी होते हैं। सरकारी मिलता है। शश नामक महापुरुष राजयोग यदि हो तो अगर कुंडली बनाना चाहें, दर्शाना चाहें तो इस प्रकार दर्शा लीजिएगा। शनि यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ हो। राशि क्या होना चाहिए? या तो 10 हो, नहीं तो 11 हो, नहीं तो 7। इन 3 राशि में से कोई एक राशि। दीप नारायण उपाध्याय, तुमको राम भद्राचार्य जी ढूंढ रहे थे। उनका स्पेशल घड़ी होता है। बांस लगाना पड़ता है। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन सीन्हा।
भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जी का बुद्धि तेज है उसी प्रकार शुक्ला जी का बुद्धि तेज है। आज शुक्ला कमेंट देख रहा है स्वयं, ठीक है। शुक्ला स्वयं से कमेंट देख रहा है कि कहीं इधर उधर कोई बोले तो मैं देखूं कौन मेरे बारे में क्या क्या बोलता है। लिख लिए भैया, कुंडली बनाओ। पिताजी वाला तो उन्होंने कुंडली बनाना। अनिल जी चलिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलिए बनाइए सभी लोग कन्या लग्न की कुंडली। बोलिए मत, बात मत करिए कोई। 6 7 8 राशि ने बोला था, लग्न बोला था मैंने। 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5। सभी चीजों का डिग्री लिखना जरूरी है। चलो डिग्री लिख देता हूँ। लग्न जो है, ध्यान से देखिएगा, लग्न की जो डिग्री है वह है 7 अंश। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु। सूर्य की डिग्री है, सूर्य है अष्टम भाव में और सूर्य की डिग्री है 24। चंद्रमा है पंचम भाव में और चंद्रमा की डिग्री है 14। मंगल है सप्तम भाव में, इसकी डिग्री है मात्र 1, 1 डिग्री का है मंगल। गुरु है तृतीय भाव में और गुरु की डिग्री है 24 और गुरु वक्री भी है, जिसपे स्टार लगा हुआ वक्री समझ लीजिएगा। बुध है नवम भाव में। बुध जो है वह 1 अंश के हैं मात्र। बुध यहाँ, गुरु हो गए शुक्र, दशम भाव में शुक्र है और शुक्र जो है वो 7 अंश के। शनि और राहु, शनि जो है 24 अंश के हैं और राहु महाराज है 18 अंश के। जो राहु का डिग्री होता है वही केतु का भी होता है। और शनि बैठे हैं एकादश भाव में। एकादश भाव का शनि अच्छे माने जाते हैं लाभ के लिए, लेकिन चंद्रमा की राशि में बैठ गए हैं इसलिए लाभ के लिए शत्रु की राशि माना जाएगा और कुछ नहीं। ये एक कुंडली भेजी है हमने ग्रुप में, कृपया उसे विषय में कुछ बता दीजिए। जीवन में क्या करेंगे, सफल होंगे या नहीं, और भी कुछ बता दीजिए। ठीक है शर्मा जी, इसको देख लेते हैं फिर। नहीं दिख रहा राहु? अच्छा, राहु छठे भाव में है तो केतु कहाँ होंगे? तुम चुप रहो, इसको देखता हूँ मैं यार। गलती तो होती रहती तेरे। हम्म,
चलिए जी, ये कुंडली है, दशा वर्तमान में चल रहा है राहु के महादशा में, महादशा इसकी है राहु की, और इसमें शनि का अंतरदशा। अंतरदशा का मतलब होता है, देखो महादशा जो है सभी ग्रहों का अधिक अधिक होता है। जैसे सूर्य का महादशा 7 वर्ष का, चंद्र का महादशा 10 वर्ष का, मंगल का 7, उसके बाद राहु की महादशा आती है 18 वर्ष का। तो राहु कितने वर्ष चलते हैं? 18 वर्ष चलते हैं। अभी लिख लेना, बाद में पहले समझ लो। इधर लिखा ही है ना सब कुछ, यही देखते रहिए सब लोग ध्यान से। राहु कितने दशा वर्ष होते हैं? 18 वर्ष। प्रत्येक ग्रह के महादशा में 9 ग्रहों का अंतरदशा चलता है। कुल मिला के 9 ग्रह है, सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह हैं। तो सभी ग्रहों के महादशा में सभी ग्रह का अंतरदशा आता है। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए राहु 18 वर्ष राहु को दिया गया, तो जीवन में जब भी राहु की महादशा आएगी तो कब तक चलेगी? 18 वर्ष। जब भी आएगा तब से 18 वर्ष तक चलेगा। लेकिन उसके अंदर अन्य ग्रहों का, 9 ग्रहों का अंतरदशाएं आएगी। राहु का महादशा तो किसका रहेगा? राहु का ही, लेकिन अंतरदशा सभी ग्रहों का आएगा ही आएगा। तो अभी वर्तमान में राहु की तो महादशा चल ही रही है, राहु में शनि का अंतरदशा चल रहा है इनके ऊपर, जिनकी ये कुंडली है। तो वर्तमान में क्या करेंगे? अब ये व्यक्ति आए हमारे पास अभी अगर पूछने के लिए, तो क्या पूछेंगे? तुम बता शुक्ला। हाँ, अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था वर्ष देखना। फटाक से बताइए कितने वर्ष की कुंडली? जो बताएगा उसको 10 रुपया दिया जाएगा, अभी तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा। फोन नंबर के साथ बताइएगा उत्तर, फोन पे नंबर के साथ। लाओ रे फोन पे नंबर। 10 पे एक जीरो नहीं लगाऊंगा मैं। जो जो बताएंगे सभी लोगों को दक्षिणा में काट लीजिएगा 10 रुपया। नहीं नहीं, दक्षिणा में नहीं काटिएगा, मेरे मुंह से निकल गई, गलती है गई। बताइए फटाक से। पक्का? अनिल जी कह रहे हैं 21 वर्ष का। भारद्वाज, तुम्हारा क्या नाम? चंदन जी, ऑफलाइन वाले 21 वर्ष। तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है? सांड हो गए हो तुम दोनों। बताना चाहिए उत्तर, तो बात कर रहा है बुढ़ा। आयु छोड़, तू करना, बस बताना, उसको छोड़ दो, क्या कर रहा है उसको छोड़ दे। भारद्वाज बता, क्या नाम है? भार्गव, भार्गव भारद्वाज। वशिष्ठ बता दे यार, कछु भी, ये सब का गणना करो। गौरव, शुतुरमुर्ग जानते हैं आप लोग? शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, मतलब पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। उड़ नहीं पाता है, पंख ज्यादा होते हैं, दौड़ता है। जंगल में जब शुतुरमुर्ग के पीछे कोई शिकारी जानवर पड़ता है, या फिर कुत्ता, भेड़िया, शेर, चीता, तेंदुआ, कछू भी, तो शुतुरमुर्ग दौड़ेगा पहले तो अपना पूरा जान लगा करके। जब वो दौड़ नहीं पाता है तो क्या करता है? अपना सर जो है बिल में घुसा लेगा, सोचेगा कि मैं अब छुप गया, दिखता नहीं। हमारे पास उसी प्रकार के कई मनुष्य हैं, जब कुछ प्रश्न पूछो तो अपना मुंह जो है साइड में कर लेते हैं, उनको लगता है हम दिख नहीं रहे हैं उनको। तो वही शुतुरमुर्ग वाली। कितने वर्ष का? क्यों 21 वर्ष का बताओ? पढ़ाने का तो मैं पता नहीं क्या क्या लिखा दूं आप लोगों को, जब पढ़वे नहीं करेंगे। एक केवल अनिल जी का उत्तर आया है, किसी भी व्यक्ति का कोई उत्तर नहीं आया। मतलब कितना शर्म की बात है। संजय जी, त्रिपाठी जी, विवेक जी, विशाल जी, जितने जने जुड़े हुए हैं, आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। मतलब आश्चर्य वाली बात है। 21 वर्ष 6 महीना। हाँ सोनी जी, आपकी बात मानता हूँ, आपको क्लियर नहीं हुआ था, आप बार बार प्रश्न कर रही थे। और 21 वर्ष की अवस्था,
अर्थात लगभग 2006-7 का जन्म हुआ ना। एक में कैसे हो जाएगा 21 वर्ष के हिसाब से? गीता जी 25 वर्ष कह रही है। चलिए अब देखिए, मैं बता देता हूं। अभी वर्तमान में शनि कहाँ चल रहे हैं? मीन में। कितने अंश के चल रहे हैं? 11 अंश के लगभग, 12 अंश मान लो। मतलब एक वर्ष हो गया मीन राशि में आए हुए। जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ था या फिर ये कुंडली बनी थी, उस समय शनि किस राशि में थे? कर्क राशि में। कितने डिग्री के थे? 24 डिग्री के। इसका मतलब क्या है कि कर्क राशि में समाप्त हो गए थे। 24 डिग्री 6 महीना ही तो बचे थे। एक राशि में शनि 30 महीना रहते हैं। 30 महीने का मतलब 2.5 वर्ष रहते हैं। इसको छोड़ो, 2.5 वर्ष इसमें रहे। अभी कहाँ चल रहे हैं? मीन राशि में। यहां तक जोड़ेंगे मीन राशि तक तो 2.5 2.5 5 और 2.5 2.5 5 10 15 और ये 15 20 हो गया। लेकिन इसमें पूरा नहीं है, 2.5 वर्ष नहीं जोड़ना, तो 20 से 1.5 वर्ष कम हो जाएगा। और 6 महीना यहाँ छोड़े थे तो 6 महीना यहाँ ऐड कर दो तो 19 वर्ष हो गया। 20 में 1.5 वर्ष कम कर रहे हैं तो 1 ही वर्ष कम करेंगे, 19 वर्ष हो गया। शनि क्या कह रहे हैं? लगभग 19 वर्ष के हैं। इसी बात को पुष्टि करने के लिए गुरु से पूछेंगे। तो गुरु अभी वर्तमान में चल रहे हैं किस राशि में? 3 नंबर में, मिथुन राशि में चल रहे हैं गुरु। जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ था उस समय गुरु किस राशि में थे? वृश्चिक राशि में। कितने डिग्री के थे? 24 डिग्री। इसको भी छोड़ देते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। शनि भी 19 बोले और गुरु भी 19 बोले, तो कितने वर्ष के हैं ये? 19 वर्ष के हैं। एग्जैक्ट निकल गया 19 वर्ष के। 19 वर्ष का मतलब 2006 का जन्म, सॉरी 2007 का जन्म है, तभी तो 26 में 19 वर्ष के होंगे। 2007 का जन्म। कितने तारीख का जन्म है? देखिए अनिल जी ने बता दिया। कितने तारीख का जन्म है? किस महीने का जन्म है बता दीजिए, खट से झट से बताइए। अनिल जी सबसे अधिक, मैं पूरे बैच में सबसे अधिक कोई मेहनत कर रहा है, उस शख्स का नाम है अनिल शर्मा। अप्रैल से मई, तारीख बताना। हाँ अनिल जी, इसीलिए 21 वर्ष बढ़ गया, इसका 2.5 वर्ष जोड़ लिए। कितने? सूर्य कहाँ है? अष्टम भाव में मत देखो, ये देखो मेष राशि में बैठे। मेष राशि में किस समय होते हैं सूर्य? अप्रैल से मई, मई से जून, वृष में, जून से जुलाई। ठीक है, अप्रैल से मई में रहते हैं। कितने डिग्री के हैं सूर्य? 24 डिग्री के हैं। तो अप्रैल में जाते हैं ये 14 अप्रैल को। तो 14 में 10 24, 14 में 20 जोड़े तो कितना होगा? 15, 5 5 4 4 और 4 8। 7 अप्रैल है, 7 मई ना होगा? 7 मई होगा ना जी सोनी जी, 7 मई होगा ना। अप्रैल से मई में रहते हैं ना मेष राशि में। अर्चना जी नवंबर में चली गई। नवंबर में सूर्य रहते हैं मेष ओ मीन राशि में। धनु राशि में। देखे तो मोबाइल उठाना किस राशि, इसमें मई का ही है लगभग, मुझे ऐसा पता है। जितेंद्र जी पास पहुंच गए, अनिल जी भी पास पहुंच गए। सही है। 9 मई का जन्म है। कितने मई का? 9 मई। 10 मई आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
अब इनका अभी वर्तमान में क्या प्रश्न हो सकता है, क्या समस्याएं हो सकती है, उसे समझते हैं। देखिए, इनका जो कुंडली है वो कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे माने जाते हैं? एक तो बुध, ये बता दो फटाक से, ये सब लिखा चुका हूं आप लोगों को। आप यदि कंप्लीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोनो फायदा नहीं है, चाहे कितना भी कुछ भी लिखाया दिया जाए। कन्या लग्न की कुंडली है इनकी। कन्या लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं? कॉपी देख के फटाफट बता दीजिए तो कम से कम याद रहेगा, सब लिखा चुका हूं। शनि और शुक्र, और रचना जी? सूर्य? नहीं जी, सूर्य अच्छे नहीं होने चाहिए कन्या लग्न की कुंडली के लिए। सूर्य समयानुसार अच्छा होगा। देखिए, सूर्य समयानुसार होगा, हाँ। कन्या लग्न कुंडली में चंद्रमा पापी है। वर्तमान में किसकी दशा चल रही है? राहु में शनि की अंतर दशा चल रही है। शनि भी समयानुसार है और सूर्य भी समयानुसार है, दोनों। बुध शुभ है और शुक्र शुभ है ना? बुध और शुक्र शुभ है। अभी इनकी दशा किसकी चल रही है? देखिए, फलादेश करने के लिए लग्न देखते ही आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी दशा चल, मतलब किस लग्न की कुंडली है, इसमें कौन कौन से ग्रह अच्छे हो सकते हैं। अब शनि क्या है? समयानुसार शुभ है। जो ग्रह समयानुसार शुभ होते हैं तो उनकी स्थिति देखी जाती है कि बैठे हैं कहाँ कुंडली में। अब कन्या लग्न की कुंडली है, राहु की महादशा चल रही है। राहु कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। तृक भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं, बस स्वराशि या उच्च के ना हो। यहाँ सूर्य उच्च के हैं तो हम सूर्य को खराब अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। केतु तृक भाव में बैठे हैं, राहु तृक भाव में बैठे हैं, दोनों को दोनों। दशा राहु की वर्तमान में भी चल रही है। राहु में शनि का अंतर सा चल रहा है, लिख लीजिए। जब भी शनि में राहु या राहु में शनि चले, उस समय, जब भी शनि के मास किसी भी लग्न की कुंडली में, जब भी शनि के महादशा में राहु का अंतरदशा हो या राहु के महादशा में शनि का अंतरदशा हो, शनि में राहु या राहु में शनि, नहीं लिख पाए, लिखो। किसी भी लग्न की कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में राहु के महादशा में, राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा हो, शनि की अंतरदशा हो, अथवा शनि के महादशा में राहु अथवा केतु की अंतरदशा हो। शनि के महादशा में राहु अथवा केतु की अंतरदशा हो, तो उस समय व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। यदि, इसी में लिखिए, यदि ऐसी स्थिति में शनि अथवा राहु
त्रिक भाव से संबंध बनाए, या त्रिक भाव में स्थित हो तो शत्रुओं से प्रताड़ना, प्रताड़ना, आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र से हानि, हानि, आत्महत्या जैसी स्थिति बनती है। तो मानसिक परेशान रह सकते हैं। इसमें राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं, शनि एकादश भाव में बैठे हैं। राहु में शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि और राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव से राहु ने संबंध बना लिए बैठ करके, इस कारण से ऐसा योग बन सकता है। मानसिक परेशानी या शत्रुओं से परेशान, इसमें लिख लीजिए कर्ज के कारण भी परेशान हो सकते हैं, कर्ज के कारण भी परेशान हो सकते हैं। इनमें से किसी प्रकार की भी समस्या हो सकती है। ग्रुप में देखो कुंडली आई है, फलादेश वाले या गठित वाले में। अब लिख लीजिए, जिस समय, ये चीज लिख लीजिए, जिस समय जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, वह ग्रह जिस भाव में स्थित हो, उसी भाव से संबंधित, भाव से संबंधित विचार उस व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में विशेष चलता है। पैसा,
क्या कह रहे भोला बाबा देते नोट छापने की मशीन? क्या करेगा छापने मशीन लेकर के? सरकार पकड़ लेगी और इतना देगी तेरे को। 33 कोटि हमारा, जो करोड़ नहीं, कोटि है। तो तुम्हारे जैसे लोगों को, गुटखा खाने वालों को कहाँ काहे ऐसे करेंगे। चलिए, अभी जो पिछली कुंडली हमने देखा था, इसमें किस ग्रह की अंतरदशा थी? शनि की। शनि कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में। तो इस व्यक्ति के मन में क्या चलेगा सबसे अधिक? पैसा। लाभ हम कहाँ से कमाएंगे, ये व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं चलता रहेगा जब तक शनि की अंतरदशा चलेगी। और आप अपने में देख लीजिए, ये तो प्रैक्टिकल ही है, तुरंत देख लेंगे कि किसकी अंतरदशा चल रही है। वह बात ज्यादा मन में चलता है। रायपुर से आपके ग्रुप में कौन है? अब ये तो नहीं पता हमें। रायपुर छत्तीसगढ़ से कोई है तो बता दीजिए भाई। चलिए जी, अब एक कुंडली बना लेते हैं, कुंभ लग्न की है। 11 लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, गुरु तृतीय भाव में इनके ही बैठे हैं, मंगल सप्तम भाव में इनके बैठे हैं, चंद्रमा और केतु चतुर्थ भाव में है, तो राहु दसम भाव में है। आप लोग उतारो मत, सीधे इसी कुंडली को देखो, लिखना नहीं है इस कुंडली को। सूर्य यहाँ बैठे हैं, बुध यहाँ बैठे हैं द्वादश भाव में, शनिचर यहाँ बैठे हैं। सारे ग्रह हो गए? को बचे 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रह बच गए। कौन? चंद्र केतु शुक्र बुध। हो गए 1 2 2 4 5 6 7, दोनों हो गए। लग्न, चलिए वो लिख लेते हैं। लग्न का जो अंश है वो है 5, सूर्य का अंश है 18, चंद्र का अंश है 9, मंगल का अंश है 28, बुध का अंश है 14, गुरु का अंश है 8, शुक्र का अंश है 28, शनि का अंश है 5, राहु का अंश है 17। अब आपका एक प्रश्न ये भी आया था कि कैसे माने, कैसे समझें कि लग्न बलवान है कि चंद्र बलवान है या फिर सूर्य बलवान है, बलवत्ता कैसे निर्धारित हो। वैसे तो मैं एक बार बता चुका हूं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से बता देता हूं। लग्न बलवान है कि चंद्र बलवान है, इन दोनों को देखना है। जब भी लग्न पे, लग्न क्या एक प्रकार का भाव है, लग्न भाव है, लग्न में यदि शुभ ग्रह बैठे हो, केवल शुभ ग्रह का ही प्रभाव हो, लग्न का डिग्री अच्छा हो, तो लग्न बलवान माना जाता है। लग्न में कोई ग्रह उच्च के बैठे हो, कोई ग्रह स्वगृही राशि में बैठे हैं, कोई ग्रह मित्र की राशि में बैठे हैं, तो वो लग्न बलवान माना जाता है। अब इस कुंडली में देख लीजिए कि लग्न में, लग्न शनि का है, कुंभ लग्न का कुंडली है, शुक्र बैठ गए मित्र की राशि में। शनि क्या है? शुक्र के मित्र है, तो मित्र की राशि में शुक्र बैठे हैं। अच्छा, लग्न को डैमेज नहीं पहुंचाए। लग्न का डिग्री भी 5 है, तो 5 डिग्री भी अच्छा ही माना जाता है, ज्यादा कम भी नहीं है लेकिन ठीक है। 6 से कम कम माना जाता है लेकिन ठीक है, 5 है। 1 2 3 अंश का जो होता है वो ज्यादा बलहीन माना जाता है। लग्न पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, 7 8 9, यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई। किसकी? मंगल की दृष्टि पड़ गई। ये पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है। लेकिन लग्न में बैठे हुए हैं कौन? योग कारक ग्रह शुक्र बैठे हैं, चल जाएगा काम, को विशेष दिक्कत नहीं है। किसी भी और शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो लग्न भी खराब नहीं है, ठीक है। एक डैमेज के रूप में मात्र मंगल की ही तो पाप ग्रह की दृष्टि है, बाकी अन्य किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है लग्न पे, यानी लग्न ठीक है। चंद्र की स्थिति देख लेते हैं। देखो भैया, चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, 2 नंबर राशि में चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां उच्च के माने जाते हैं। चंद्रमा उच्च के हैं कि मूल त्रिकोणीय है? 2 नंबर राशि में चंद्रमा उच्च के तब तक होते हैं जब तक 0 से 3 अंश तक हो मात्र। अगर 4 से लेकर के 30 अंश के बीच में अगर 2 नंबर राशि में चंद्रमा है तो वह मूल त्रिकोणीय माने जाएंगे। और कितने अंश के हैं चंद्रमा? 9 अंश के हैं। तो इसमें क्या है, उच्च के दिखने में लग रहे हैं लेकिन क्या है, ये मूल त्रिकोणीय है। परंतु लेकिन बट
केतु के साथ बैठ करके या राहु के साथ बैठ करके चंद्रमा हो या चाहे सूर्य हो, इनको ग्रहण दोष लग जाता है, अशुभ हो जाते हैं, अच्छे फल प्रदायक नहीं होते हैं। तो चंद्र ग्रहण दोष लगने के कारण चंद्रमा क्या हो गया, कमजोर हो गया। उच्च मूल त्रिकोणीय होने के कारण भी चंद्रमा क्या हो गया, बलहीन हो गया। तो इस कुंडली में चंद्रमा और लग्न में हमने कंपेयर किया तो कौन सा बलवान पाया गया, लग्न पाया गया। लग्न पर कम प्रभाव है अशुभता की, चंद्रमा ज्यादा, क्योंकि ग्रहण दोष होने से, चंद्रमा क्षीण होने से चंद्र का जो अस्तित्व है वो कमजोर हो जाता है। आगे बात समझ में सोनी जी, अर्चना जी, विवेक जी, अनिल जी, किस प्रकार से मिलाएंगे कि चंद्र बलवान है कि लग्न बलवान है। चलिए अब अपन बात कर रहे थे कि दशा अंतरदशा किसकी चल रही है। इनके कुंडली में देखिए दशा चल रही है वर्तमान में मंगल के महादशा में, मंगल के महादशा में 2026 के नवंबर तक चलेगा बुध का अंतरदशा। ये महादशा, ये अंतरदशा। बुध का अंतरदशा चल रहा है, नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, नवंबर 2026 तक चलेगा। अब बुध कहाँ बैठे हैं, इनके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इनकी अवस्था क्या है ये पहले एक बार जांच लेते हैं, कितनी उम्र की कुंडली है ये। कहाँ गए शनिचर, यहाँ है शनिचर, कितने डिग्री का शनि, 5 ही डिग्री ले लेते हैं इसमें। ढाई, सॉरी 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 नहीं हो गया, इसमें 1.5 वर्ष कम कर देंगे, 13.5 ही हुआ। अब गुरु कहाँ है, यहाँ है। कितने अंश के गुरु, 8 अंश के, इसको ले लेते हैं। 1 2 3, 3 साल के तो है नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 13.5 वर्ष का ये बता रहा है शनि, और ये क्या कितना बता रहे हैं गुरु, 15 वर्ष के बता रहे हैं। 1 1.5 साल का अंतर है, या तो 13 साल के हैं और नहीं तो लगभग 42 साल के हैं, 41 42 साल के हैं। कितने वर्ष के हैं, ये कुंडली कितने वर्ष का है, बच्चा या फिर 41 साल, 13 साल का, ठीक है। छोटे बच्चे की कुंडली है, 12 वर्ष, मतलब 2012 का जन्म है, लड़के की कुंडली है। तो वर्तमान में इनके, अब देखो इस क्यों हमने ये देखा, हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी उम्र की कुंडली है। यदि यह 41 वर्ष की कुंडली होती तो बुध की अंतरदशा चल रही है, द्वादश भाव में बुध बैठे हैं, तो हम क्या कहते हैं, अधिक खर्चा होने के कारण ज्यादा सोच होगा, अभी टेंशन में होंगे, अधिक खर्चा हो रहा है, परेशानी है। लेकिन ये बच्चा कितने साल का है, 12 13 साल का है। 12 13 साल का बच्चा, क्या मतलब है कहाँ खर्चा हो रहा है, माँ बाप के होटल में चल रहा है भोजन, ये बात नहीं बोलेंगे। लेकिन द्वादश भाव में बैठने के कारण ये अवश्य बोला जा सकता है। ऐसे बच्चे जो हैं ऐसा कह सकते हैं कि हमको विदेश घूमना है, बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाने का योग बनता है। कहीं ना कहीं माइंड में चलती है कि हमें घर से बाहर भेजो, हॉस्टल में भेजो या विदेश भेजो, अध्ययन पढ़ाई लिखाई करने के लिए। इसको कहते हैं क्या, फलादेश करने के लिए देश दिक्काल परिस्थिति और ज्योतिषियों का अनुभव। ये ज्योतिषी एक ही चीज को अलग अलग भाव से अलग अलग तरीके से बताता है। तो मंगल के महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, लग्न है कुंभ, शनि की कुंडली है, शनि लग्न की कुंडली है, लेकिन मंगल की महादशा चलने के कारण मंगल इनके लिए अच्छे नहीं है। मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल अच्छे नहीं होते हैं। केंद्र भाव मंगल बैठे हैं, लेकिन मित्र की राशि में, ध्यान रखना चाहिए इनको। मारक भाव में बैठा हुआ है मंगल, स्वास्थ्य ब्लड वर्ड से संबंधित समस्या आने की हो सकती है। बुध की अंतरदशा है, बुध महाराज द्वादश भाव में बैठे हैं, लेकिन मित्र की राशि में बैठे हैं, पंचमेश होकर के। पढ़ाई लिखाई को गड़बड़ करें, क्योंकि पंचमेश होकर के त्रिक भाव में बैठ गए जाकर के द्वादश भाव में। तो अभी तो पढ़ाई लिखाई मेन है, तो पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं इस वर्ष जब से बुध आए हैं। बुध नवंबर 2025 में आए हैं और 2026 तक चलेंगे, तो पढ़ने लिखने में मन लगाएंगे, अच्छा रहेगा। बुध के बाद आ जाएंगे केतु, केतु का अंतरदशा ठीक रहेगा, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और बुध, मंगल और केतु दशम चतुर्थ का योग है। केतु के बाद आ जाएंगे शुक्र, मंगल को तो छोड़ ही दो आप, छोटा बच्चा है ना। इसकी दशा देखा जाए, मंगल के बाद 2029 में राहु आएंगे, दशम भाव के राहु है। 2029 से राहु की
अंतरदशा महादशा प्रारंभ होगी, मंगल खत्म हो जाएंगे। राहु इनके दसम भाव में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में राहु बैठे हैं। तो जब भी दसम भाव में लिख लीजिए इसको भी, जिस जातक के किसी भी लग्न कुंडली में अगर राहु दसम भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति कर्म को लेकर के कंफ्यूज में रहते हैं, क्या करें, एक काम को छोड़ करके दूसरे काम को पकड़ते हैं, तीसरे काम को पकड़ते हैं। जिस जातक के कुंडली के दसम भाव में राहु स्थित हो, दशम भाव में राहु स्थित हो, कर्म को लेकर के डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। कर्म को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कर्म को लेकर के डिसाइड नहीं कर पाते। अब करना क्या चाहिए, आप लोगों को अध्ययन कराएंगे, उसी में बताएंगे कैसे देखा जाएगा कि क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे लोगों को कर्म डिसाइड करना कि किस प्रकार के कार्य करें तो सफल मिलेगा, किन कार्यों को करें, क्या अध्ययन करें, क्या अध्यापन करें तो लाभ मिलेगा, ये अध्ययन करा देंगे आप लोग। जितेंद्र जी कह रहे हैं एक और कुंडली भेजा है इन्होंने, 2 कुंडली और आई है ग्रुप में। चलो एक बता ही दूं आप लोगों को। अर्चना जी भेजी है कुंडली, मीन लग्न की कुंडली है, अपने दशा नहीं भेजा इसका। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और दशा चल रहा है, 2008 की कुंडली है, 18 वर्ष की कुंडली हो गई। नहीं नहीं, 2008 की कुंडली है ना। सूर्य में शनि चल रहा है अर्चना जी का, सूर्य के महादशा में शनि का अंतरदशा। सूर्य महाराज नीच के अष्टम भाव में बैठे हैं, गड़बड़ है मामला। अष्टम भाव में सूर्य नीच के बैठे हैं तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को। और सूर्य में शनि वैसे भी अच्छे नहीं होते। भले शनि स्वगृही हैं लेकिन सूर्य कमजोर है ना, ये गड़बड़ मामला है। चलिए बाकी का देखते हैं अगली कक्षा में। नहीं अनिल जी, फेस रीडिंग नहीं होगा। नहीं नहीं है आज। सोनी जी वास्तु कक्षा आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों करेंगे हम लोग वास्तु कक्षा। ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की।